अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन 1 पार्ट 11 से शुरू करेंगे। पहले 10 पार्ट्स हमने दूसरे लेक्चर्स में किए हैं, दूसरे वीडियोस में। आप हमारे चैनल में जाकर और वहाँ से देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। 3 इंटू 3 टू द पावर 2x प्लस 1 माइनस 10 इंटू 3 टू द पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। हमें इक्वेशन दी गई, हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते। अब इधर 3 इंटू 3 2x टू द पावर 3 1। अब ये 3 टू द पावर 2x प्लस 1 जो है ये किस चीज का इजहार करते, इधर ये प्लस किस चीज का इजहार करते, कि इधर दूसरा 3 भी है। इधर ये टर्म्स, ये पावर अलग है और ये पावर अलग है। जब पावर अलग अलग हो तो इसके लिए बेस भी अलग होगा। अब ये 3 के साथ इसका पावर है 3 टू पावर 2x है और इधर इसके दरमियान प्लस है, तो इसका मतलब ये पावर्स जो है, ये पावर्स ये अलग अलग है, ये एक्सपोनेंट जो है ये अलग अलग है। अब जब ये पावर्स अलग अलग होंगे तो इसका बेस भी अलग होगा और इसका बेस जो है ये हमारे पास 3 है, तो हमने इधर 3 इसको अलग-अलग लिखे 3 माइनस 10 को वैसे माइनस 10 इंटू 3 टू द पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0 को वैसे ही लिखा। अब हम 3 और 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 और 3 के मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 9 आता है। टू द पावर 2 3 टू द पावर 2x को हमने वैसे ही लिखा। माइनस 10 इंटू 3 टू द पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0 को हमने वैसे लिखा। इसको पहले हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब लेट 3 टू द पावर x इक्वल टू y इक्वेशन 2। आप अपने जहन में डालें, सपोज करें, इमेजिन करें कि 3 टू द पावर x किसके बराबर है, y के। इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया। देन 3 टू द पावर 2x इक्वल टू y स्क्वायर इक्वेशन 3। जब 3 टू द पावर x किसके बराबर होगा, y के, तो 3 टू द पावर 2x किसके बराबर है, y स्क्वायर के। इधर 3 टू द पावर x है, जब हम 3 पर स्क्वायर लेंगे तो y पर भी स्क्वायर लेंगे, वही बात है इधर। अब हम पुट इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। अब हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। आइए पुट करते हैं। 9 को वैसे ही लिख देता हूं इंटू 3 टू द पावर 2x की जगह मैं क्या लिखो, 3 टू द पावर 2x की जगह मैं y स्क्वायर लिख देता हूं, y स्क्वायर। अब माइनस 10 को मैं वैसे ही लिख देता हूं, माइनस 10 इंटू, ये डॉट किस चीज का इजहार करते हैं, मल्टीप्लीकेशन का। हम मल्टीप्लीकेशन को डॉट के साथ भी इजहार कर सकते हैं। अब 3 का पावर x की जगह में क्या लिखो, y। अब प्लस 1 को मैं वैसे लिख देता हूं, प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, इसके मिड टर्म को ब्रेक करें। मिड टर्म को ब्रेक कैसे करना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करना है। अब इनके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 9y स्क्वायर आते हैं, 9y स्क्वायर। फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। अब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसकी मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 9y स्क्वायर आता हो और एडिशन और सब्ट्रैक्शन से हमारे पास 10y। तो 9y स्क्वायर को हम वैसे ही लिख देते हैं, माइनस 9y, वो नंबर हमारे पास माइनस y और माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब वो नंबर्स हमारे पास 9y और माइनस y है। इसके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 9y स्क्वायर आते हैं और इनके सब्ट्रैक्शन से हमारे पास क्या आते हैं, 10y। अब हम इक्वेशन में कॉमन लेंगे। जब सारे इक्वेशन में कॉमन नहीं आते तो दो में कॉमन नहीं। इधर 9 को कॉमन करते, 9y को कॉमन करते, इधर y माइनस 1 आते हैं। इधर हम माइनस 1 को कॉमन करते हैं, माइनस 1, इधर y माइनस 1 आते हैं। अब y माइनस 1 और y माइनस 1 फिर से हमारे पास कॉमन आते हैं, तो हम इसको भी कॉमन कर देते हैं, y माइनस 1। अब हमारे पास बाकी क्या रखेगा, 9 माइनस 1, 9y माइनस 1, तो इसको भी हम लिख देते हैं, 9y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये दोनों टर्म्स अलग अलग है, ये दोनों टर्म्स अलग अलग है, इसको हम अलग अलग लिख देते हैं 0 के बराबर। y माइनस 1 इक्वल टू 0, 9y
-1 इक्वल टू 0। अब हमें चूंकि y की वैल्यू चाहिए तो इक्वलिटी के उस तरफ 1 को शिफ्ट कर देंगे, y इक्वल टू +1। जब इक्वलिटी के उस तरफ शिफ्ट करते तो साइन भी चेंज हो जाता है। इधर भी 1 को इक्वलिटी के उस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, 9y इक्वल टू +1। अब इधर y की वैल्यू आ गई, ये तो ठीक है, मगर इधर 9y है तो हम इक्वलिटी के उस तरफ 9 को शिफ्ट कर देंगे ताकि हमारे पास y की वैल्यू आ जाए, y इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 9। अब इधर 9 का y के साथ कैसा रिलेशन है, मल्टीप्लिकेशन कर तो उस तरफ शिफ्ट कर देते तो डिवीजन में आ जाएगा। अब क्वेश्चन में वेरिएबल y इस्तेमाल नहीं हुआ, x इस्तेमाल हुआ है। अब y को x में कन्वर्ट करने के लिए हम y की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दे। इक्वेशन 2 हमारे पास ये है, 3 पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। अब हम y की वैल्यू 1 इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। इक्वेशन 2 क्या है, 3 टू द पावर x इक्वल टू y। y की जगह 1 लिख देता हूं। अब हमें इधर किसी भी तरह से इधर 1 की जगह किसी भी तरह से 3 लाना है और हमें पता है as 3 टू द पावर 0 इक्वल टू 1। 3 टू द पावर 0 किसके बराबर है, 1 के, तो हम 1 की जगह 3 टू द पावर 0 भी लिख सकते हैं। 3 टू द पावर x इक्वल टू 3 टू द पावर 0। अब जब बेसिस सेम हो तो पावर भी सेम होंगे और इनको हम इक्वल भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू 0। यह हमारे पास x की पहली वैल्यू है। अब चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की 2 वैल्यू है तो हम y की दूसरी वैल्यू भी इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। पुट y इक्वल टू 1/9 इन इक्वेशन 2। अब हम y की वैल्यू 1/9 इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 की है 3 टू द पावर x इक्वल टू y। 3 टू द पावर x इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 9। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। 3 टू द पावर x को वैसे ही लिख देते हैं और इधर 1 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर लिख देते हैं। हम 3 की जगह 9 की जगह 3 स्क्वायर लिखते हैं क्योंकि स्क्वायर का मतलब 2 दफा लिखना है। 3 को जब हम 2 दफा लिख दें 3 मल्टीप्लाई 3 तो हमारे पास फिर से 9 आते हैं। अब मैं इधर लिख देता हूं, इधर 3 टू द पावर x इक्वल टू 3 माइनस 2। अब जब हम 3 स्क्वायर को ऊपर कर देंगे, ऊपर जब ये आ जाएगा तो इसका पावर किस पे चेंज हो जाएगा, माइनस में, तो हम 3 टू पावर -2 लिख लेंगे। जब फिर से बता दो, जब ये डिवीजन के फॉर्म में है और जब हम 3 स्क्वायर को ऊपर उठाते हैं तो ये कहा जाए 1 खत्म हो जाएगा और ये 2 जो है इसका पावर माइनस हो जाएगा। -2 का मतलब कि ये 1/3 स्क्वायर है। अब इधर जब बेसिस सेम हो गए तो हम पावर को भी इक्वल कर सकते हैं। आइए इक्वल करें, x इक्वल टू -2। अब हम इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। सॉल्यूशन सेट में क्या लिखना है, x की पहली वैल्यू 0, x की दूसरी वैल्यू -2। ये हमारे पास आंसर है। पार्ट 12, 5 into 5 to the power x plus 1 plus 5 to the power 2 minus x equal to 126। अब इस इक्वेशन को हम पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दे। ये जब इधर इन दोनों के दरमियान प्लस है, ये प्लस किस चीज के साथ करते हैं कि ये दोनों पावर्स जो है, ये दोनों पावर्स है, ये अलग अलग है। जब पावर्स अलग होंगे हमारे पास तो हमारे पास इसका बेस भी अलग होगा। तो इधर हम 5 to the power x इंटू ये डॉट किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, मल्टीप्लीकेशन का। डॉट को मल्टीप्लीकेशन को हम डॉट से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटू 5 to the power 1, हमने इनके पावर्स को सिर्फ अलग किया, प्लस इधर भी वैसे अमल करेंगे। इधर माइनस किस चीज का इस्तेमाल करते हैं कि ये दोनों पावर्स अलग अलग है। जब पावर्स अलग होंगे तो बेस भी अलग होंगे। इधर हमने अलग अलग दी थी, इक्वल टू 126। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे। इधर 5 to the power x है, वैसे लिख दे
5 टू द पावर 1 से हमारे पास 5 आते हैं। 5 स्क्वायर से हमारे पास 5 स्क्वायर का मतलब 5 मल्टीप्लाई 5, तो 5 मल्टीप्लाई 5 से हमारे पास 25 आते हैं इनटू, अब 5 माइनस 5 का पावर माइनस 6 है। ये माइनस किस चीज का इजहार करते हैं कि ये डिवीजन के फॉर्म है। जब हम इधर इसका पावर माइनस में है, माइनस नेगेटिव है, जब हम इसको पॉजिटिव करना चाहते हैं तो हम इसको नीचे लिख लेंगे। अब इधर ये पॉजिटिव आ गया, -126 इक्वल टू 0। अब हम इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। लेट 5 टू द पावर x इक्वल टू y इक्वेशन टू 5 टू द पावर x ये किसके बराबर है, y के। आप अपने जहन में बिठा लिए, सपोज करें, इमेजिन करें। देन 1/5x 5 टू द पावर x इक्वल टू 1/1। जब 5 टू द पावर x किसके बराबर होगा, y के, तो जब हम 1 इधर ऊपर लिख दें तो उस तरफ भी लिख देंगे, यही बात इधर रखने की। पुट इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। अब हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। आइए 5 टू द पावर x की जगह मैं क्या लिखूंगा, y, और 5 को वैसे ही लिख देता हूं, तो हमारे पास 5y आते हैं। अब प्लस 25 को मैं वैसे ही लिख देता हूं। 5 टू द पावर x की जगह मैं क्या लिखूं, y। अब -126 को मैं वैसे ही लिख देता हूं इक्वल टू 0। हमने इधर 126 को इधर शिफ्ट किया क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वलिटी के उस तरफ 0 होता है। अब हम इसमें अब हम दोनों तरफ पर y को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय y। ये हम क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि हमारे पास ये डिवीजन के फॉर्म से खत्म हो जाए। y इंटू 5y प्लस 25y माइनस 126 इक्वल टू y इंटू 0। अब हम इसको हर y को इसके साथ हर टर्म के साथ अलग-अलग लिख दें ताकि आपको वजाहत हो जाए। y इंटू 5y प्लस y इंटू 25y माइनस y इंटू 126 इक्वल टू 0। अब मैंने हर टर्म के साथ y को अलग-अलग लिख लिया क्योंकि ये y सारे के साथ मल्टीप्लाई, तो इसको अलग-अलग लिखा। इधर y मल्टीप्लाई 0 से हमारे पास वही 0 आता है। अब इधर हम y को 5y के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 5y स्क्वायर आते हैं, 5y स्क्वायर। इधर हम प्लस को ऐसे लिख देते हैं, इधर y और y कैंसिल हो जाते हैं तो हमारे पास प्लस 25 आता है। इधर माइनस y को जब हम 126 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 126y आता है इक्वल टू 0 को वैसे लिख देते हैं। अब हम इसको अरेंज करके लिख देते हैं। 5y स्क्वायर को वैसे लिख देते हैं, माइनस 126y प्लस 25 इक्वल टू 0। मैंने ये माइनस 126y क्यों लिखा, क्योंकि जिस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसको पहले लिखा जाता है, फिर जिस वेरिएबल की दूसरी नंबर पर हाईएस्ट पावर होती है इसको बाद में, और ऐसे ही आप चलते जाए। अब हम इसके मिड टर्म को ब्रेक कैसे करना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट और लास्ट टर्म की मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 125y स्क्वायर आते हैं। अब हम 5y स्क्वायर को वैसे लिख देते हैं, प्लस 25 को वैसे लिख देते हैं इक्वल टू 0। अब हमें ऐसे नंबर चाहिए, दो ऐसे नंबर चाहिए जिसकी मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 125y स्क्वायर आता हो और एडिशन और सब्ट्रैक्शन से हमारे पास 126y आता हो। वो नंबर्स हमारे पास माइनस 125y और माइनस y है। माइनस 125y और माइनस y के मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 125y स्क्वायर आते हैं और इनके एडिशन से हमारे पास सब्ट्रैक्शन से हमारे पास 126y आते हैं। अब हम इक्वेशन में कॉमन लेंगे। जब सारी इक्वेशन में कॉमन नहीं आते तो दो में कॉमन लेंगे। इधर 5y को कॉमन कर देंगे, 5y स्क्वायर में जब 5y को कॉमन कर देंगे तो y आते हैं, इधर -5।
अब इधर हम -1 को कॉमन कर देंगे, -1, इधर -1 को कॉमन कर, y -25 इक्वल टू 0। अब मैंने इधर माइनस क्यों लिया, क्योंकि जब हम जब हम -1 को कॉमन कर, माइनस को कॉमन करते तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाए। अब इधर -25 है, अब इधर y -25 और y -25 फिर से कॉमन आते तो इसको कॉमन करते, y -25 और5y -1 हमारे पास फिर आ गया। अब हम इसको एक दफा लिख देते हैं, इक्वल टू 0। अब ये दोनों टर्म चूंकि 0 के बराबर है और अलग-अलग भी है, अब हम इसको 0 के बराबर लिख देते हैं, y -25 इक्वल टू 0, 5y -1 इक्वल टू 0। अब हमें चूंकि y की वैल्यू चाहिए तो इक्वलिटी के उस तरफ 25 को शिफ्ट कर देंगे, जब फिर शिफ्ट कर दे तो +25 आते साइन चेंज हो जाता है। अब हमें इधर भी y की वैल्यू चाहिए तो 1 को इक्वलिटी के उस तरफ शिफ्ट कर देंगे, 5y to +1। अब हमें y की वैल्यू चाहिए 5y की वैल्यू, तो इक्वलिटी के उस तरफ 5 को भी शिफ्ट कर देंगे, y इक्वल टू 1/5। जब हम इक्वलिटी के उस तरफ इसको शिफ्ट कर देते हैं तो हमारे पास 5 का रिलेशन इधर y के साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो उस तरफ शिफ्ट कर दे तो डिवीजन में आ जाते हैं। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब क्वेश्चन में चूंकि y वेरिएबल इस्तेमाल नहीं हुआ, x वेरिएबल, अब y को x में कन्वर्ट करने के लिए हम y की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दे। इक्वेशन 2 ये है, पुट y इक्वल टू 25 इन इक्वेशन 2। अब हम y की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 2 की है 5 टू द पावर x वैसे ही लिख देते हैं, इक्वल टू 25, y की जगह 25। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें, 5 टू द पावर x वैसे ही लिख देते हैं, इधर 5 स्क्वायर आ जाते हैं। जब 25 को हम 5 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 5 स्क्वायर का मतलब 5 × 5 और 5 × 5 से 25 आते हैं। अब जब बेसिस सेम हो तो हमारे पास पावर भी सेम होंगी और हम इसको इक्वल लिख सकते हैं, आइए इक्वल लिखते हैं, x इक्वल टू 2। अब चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की 2 वैल्यू, तो दूसरी वैल्यू भी इक्वेशन 2 में पुट कर दे, y की, पुट y इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन 2। अब y की वैल्यू 1/5 इक्वेशन 2 में पुट कर, इक्वेशन 2 की है 5 टू द पावर x इक्वल टू y, 5 टू द पावर x वैसे लिख देते हैं, इक्वल टू 1/5 y की जगह। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें, 5 टू द पावर x वैसे लिख देते हैं, इक्वल टू 5 टू द पावर -1। अब इधर मैंने 5 को जब हम ऊपर करेंगे तो इसका पावर इधर +1 है, हम +1 पावर नहीं लिखते, क्योंकि जिस हर नंबर का अगर किसी भी नंबर का पावर नहीं होता तो उसका मतलब इसका पावर +1 है। अब जब 5 को जब हम ऊपर शिफ्ट करें तो इसका पावर -1 में कन्वर्ट हो जाता है। अब इधर चूंकि बेसिस हमारे पास सेम हो गए तो पावर भी सेम होंगे और इसको इक्वल लिख सकते हैं, तो हम x इक्वल टू -1 लिख देंगे। अब हम इसका सोल्यूशन सेट लिखते हैं, सोल्यूशन सेट में क्या लिखना है, x की पहली वैल्यू 2, x की दूसरी वैल्यू -1, ये हमारे पास आंसर है।